नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि के महापरिवर्तन के बारे में। 30 वर्षों के बाद शनिदेव महाराज यानी कि कर्म फलदाता शनिदेव अपना महापरिवर्तन कर रहे हैं। शनि का ये महापरिवर्तन शनि का गुरु के घर में गोचर कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, स्थितियां कितनी सुखद बनेंगी और क्या कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, सो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव महाराज न्याय के देवता माने जाते हैं। इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। कर्मों का लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है। यह हमारे कर्मों के अनुसार हमें पुरस्कृत भी करते हैं और दंडित भी करते हैं। शनिदेव हमें धन भी देते हैं और हमसे छीनते भी हैं। इसका कारण होता है हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। साढ़े साथी में कोई सिर्फ रंक ही नहीं बनता, रंक से राजा भी जरूर बनता है, क्योंकि उसके लिए शनि का प्रभाव शुभ होता है। अब देखिए तो शनि नवग्रहों में एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो सबसे धीमी गति से कार्य करते हैं। यह एक राशि में पूरे 2.5 वर्ष विराजमान रहते हैं। इनकी गति जो है बेहद मंद है, शनै शनै है, यानी कि एकदम धीमी धीमी है। ऐसे में शनि का जो गोचर है बहुत धीमी गति से होता है। शनि के गोचर का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यही न्यायाधीश है। ऐसे में हमारे जीवन में इनका जो लाभ और हानि का स्थिति है वो सबसे ज़्यादा होता है। अभी शनिदेव विराजमान है आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि पर। ये मूल त्रिकोण में विराजमान है, आपके लग्न भाव पर विराजमान है। आने वाली 29 मार्च सन 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसके बाद यह गुरु की राशि मीन राशि में चले जाएंगे। शनिदेव का गुरु की राशि में गोचर करना यह एक बड़ा परिवर्तन है, जो एक समय का बदलाव कहा जा सकता है। शनि 2.5 साल में बहुत लंबे समय में चूंकि राशि परिवर्तन करते हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि यह एक युग का परिवर्तन करते हैं। एक लंबे समय बाद परिवर्तन की स्थितियां जो है आती हैं। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं पिछले 5 सालों से साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से परेशान हैं, तो अब जो समय आएगा 29 मार्च 2025 के बाद आपके मन में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आने वाला अब जो समय है वह कैसा होगा। तो देखिए 29 मार्च सन 2025 के बाद जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि साढ़े साथी का तीसरा चरण जो है शुरू होगा। यही तीसरा चरण जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले चरण में 2.5 वर्ष और दूसरे चरण में 2.5 वर्ष, यानी कि टोटल 5 वर्षों तक साढ़े साथी में हमें कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। लेकिन जब तीसरा चरण शुरू हो जाता है तो स्थितियों में बदलाव आने लग जाता है, स्थितियां सुगम होने लग जाती हैं। 29 मार्च सन 2025 को शनिदेव आपके लग्न भाव से यानी कुंभ राशि से निकलेंगे और गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु जो कि ज्ञान के देवता माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं और ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके घर में न्यायाधीश महाराज का गोचर होगा, कह सकते हैं एक जज का गोचर जो है हो जाएगा देवताओं के घर में। तो वह गुरु है और ये न्यायाधीश है। उनकी राशि में जाकर शनि का जो प्रभाव है आपके लिए काफ़ी हद तक सुखद हो जाएगा। शनि आपके कर्मों के हिसाब से अच्छे या बुरे होते हैं। अगर हम वृद्ध व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, हम गलत कार्य करते हैं, अपनी वाणी से ज़्यादा किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे में शनि हम पर कुपित हो जाते हैं। तो ऐसे में साढ़े साथी के समय में हमें बेहद ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं और मेहनत करके खाते हैं, किसी का कुछ भी छीनते झपटते नहीं हैं। हम अपने सही मार्ग पर चलते हैं। ऐसे में साढ़े साथी के शुरुआती दिनों में कष्ट तो मिलेंगे, लेकिन लास्ट में जैसे ही तीसरा चरण शुरू होगा वैसे ही लाभ की स्थितियां तैयार हो जाएंगी, मतलब कि आपको लाभ होगा ही होगा। साढ़े साथी हमें रंक से राजा और राजा से रंक बनाती है। अब शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण 29 मार्च को समाप्त होगा, तीसरा चरण जो है शुरू हो जाएगा। तीसरा चरण शुरू होगा, आपके जीवन में रिलीफ का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके जीवन से कष्टों पीड़ाओं का जो साया है वह दूर होना शुरू हो जाएगा।
अभी देखा जाए तो शनि कुंभ राशि पर कहाँ थे, तो वो चंद्र राशि पर थे, यानी आपके मन के ऊपर थे। शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में कुंभ राशि के जो जातक है उन्होंने देखा होगा उन्हें मेंटल इशू खूब सारे आए होंगे। चंद्रमा जो कि मन के कारक है और मन पर जब शनि आ गए तो मन जो है पीड़ित रहना शुरू हो जाएगा। हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, अशुभ हमारे जीवन में स्थितियां बनने लग जाएंगी। लेकिन अब शनि का जो ये महापरिवर्तन है, शनि का जो गोचर है, यह आपके मीन राशि में गुरु की राशि में हो रहा है, जो आपका द्वितीय भाव है, जो आपका धन का भाव है। शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्र की एक मत है कि शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से रिलेटेड प्रभाव देते हैं। दूसरे भाव में शनि हमारे धन में वृद्धि करते हैं। देखिए, शनि आपके रहेंगे धन भाव में, गुरु की राशि मीन राशि में। ऐसे में आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, इनकम के नए नए रास्ते तैयार करेंगे। शनि जिस भाव में बैठेंगे उसी भाव में वृद्धि करेंगे। और चंद्रमा के साथ बैठे थे, कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए स्थिति जो है खराब चल रही थी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं 29 मार्च सन 2025 के बाद परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि यह स्थिति जो है एकदम से कभी नहीं परिवर्तित होगी, धीमी गति से परिवर्तित होगी। धीमी गति से ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की गति क्या है, मंद है, तो प्रभाव भी बेहद मंद मंद ही मिलते हैं, यानी कि शनि शनि मिलते हैं। अब द्वितीय भाव में जब शनि जाएंगे तो एक तो धन में वृद्धि करेंगे, दूसरा आपके परिवार के साथ जो संबंध है उन्हें बेहतर बनाएंगे। ऐसे में पारिवारिक मतभेद जितने भी होंगे वह शांत होंगे, धन में वृद्धि होगी, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी, करियर में स्टेबिलिटी आएगी, मेहनत का अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, बिजनेस आपका अब चल पड़ेगा। मतलब कि कह सकते हैं अर्निंग के जो रास्ते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। जो आर्थिक दृष्टिकोण से अब बेहद कमजोर हो गए हैं पिछले 5 सालों में, उन 5 सालों का अब जो रिकवरी टाइम है वो 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। जो आपके लाइफ में शुरुआती कुछ दिनों के बाद आपको अंतर जो है दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से अब बेहतर बन रही है। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए शनि का मीन राशि में जाना बेहद शानदार है, बेहद सुखद है, क्योंकि शनि गुरु के घर में रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं गुरु का भी प्रभाव देंगे। गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, वैवाहिक बंधन के कारक हैं, वैवाहिक सुख के कारक है, साथ ही संतान सुख के कारक हैं। ऐसे में शनि का मीन राशि में जाना आपके लिए यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि शनि अपने साथ साथ गुरु बृहस्पति का भी कुछ प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देंगे। शनिदेव के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए रोजाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल दीजिए, साथ ही हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कीजिए, जिससे कि आपको शनि के द्वारा शुभ फलों की तेजी से प्राप्ति हो। बजरंग बली की पूजा उपासना करने से शनि बेहद तेजी से प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की जड़ के पास सरसों के तेल का दीपक भी जलाइए। ऐसा करने से पीपल के पेड़ में हजारों कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में जब वहाँ पर हम दीपक जलाते हैं तो जीवन में जो भी कष्टों का साया होता है उससे मुक्ति मिलती है, साथ ही शनि प्रसन्न होते हैं। तो ये सब उपाय जरूर आजमाइएगा, जिससे आपको शनि के द्वारा शुभ फलों की तेजी से प्राप्ति हो, साढ़े साथी के कष्टों से आपको राहत मिले। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनि।